मतलब कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, तो मेरी तरफ से पहला 10,000 रुपया इसको डेवलप करने के लिए मैं दूंगा। जन्नत ये है, पर यहाँ पर आज तक टूरिज्म ने कुछ कर नहीं दिखाया। टूरिज्म के पास शायद पैसा नहीं होगा, को सिर्फ ये गवर्नमेंट टैक्स ही लेना जानती है, खर्चना नहीं जानती। बताएंगे कि श्रीनगर कुछ भी नहीं है, कश्मीर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो यहाँ पर है। हम शुक्रगुजार हैं राजौरी डीसी साहब के, जो कुछ दिन पहले दरहाल में गए और उन्होंने वहाँ के लिए शायद 20 या 25 लाख रुपया, जो लोगों से मैंने सुना, वहाँ के लिए सैंक्शन उन्होंने किया। कि आज हमारी राजौरी सारी यहीं पर बैठी हुई है और एक दूसरे में ऐसे हिले मिले हैं कि अगर आप देखोगे कोई किसी को ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम अगर बनाया हुआ है ये हम ही लोगों का, कि बाहर झगड़ने के लिए हमें मतलब कि एक बहाना बनाया हुआ है, बाकी किसी में कुछ नहीं रखा है। आदाब नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान खान, आपका मेज़बान इरफान खान। अब मेरे गिरदो नवाब में ये गाड़ियों का हजूम देख पा रहे हैं। इस गाड़ियों के हजूम को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या यहाँ किसी लीडर की रैली है, यहाँ किसी सेलिब्रिटी की शादी है, या कुछ और है? मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कोटरंका की सरजमीन पर मौजूद हूँ, जो मेरा आबाई इलाका भी है। ये राजौरी से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आज वीकेंड लॉकडाउन है। लॉकडाउन पर लोगों की आप आमदोरफ्त देख पा रहे हैं। आज कम से कम यहाँ 150 से 200 गाड़ियाँ हैं, यानी कि 150 से 200 फैमिली जो है वो यहाँ घूमने के लिए आई हुई हैं। स्पॉट में आपको दिखा देना चाहता हूँ। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि ये हमें स्पॉट दिखा दे यहाँ का। ये यहाँ का स्पॉट। गाड़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ जो घूमने के लिए आए हुए हैं उनकी क्या मकदार होगी। कम से 150 से 200 गाड़ियाँ हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम लोगों का अंदाज़ा लगाएं तो 550 से 600 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है कोटरंका के अंदर, जो आज से पहले कभी किसी ने भी नहीं देखी है। लोग इसको अपने एंड से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका इस जगह के बारे में क्या सोचना है। ये है यहाँ का पूरा व्यू। 150 से 200 गाड़ियाँ हैं। होपफुली यहाँ 500 से 600 लोग भी होंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। कीप वॉचिंग। बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी एक सर और जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम? जी राजेश बसीन। राजेश बसीन जी, आप कहाँ से हैं? जी जवाहर नगर राजौरी। जवाहर नगर राजौरी से आप आज यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है आपको? जी एक बिल्कुल अलग सा लग रहा है, क्योंकि हम लोग मतलब कि जिस जगह पे हैं वहाँ पर ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक तो दरिया के बीच में है और सारा का सारा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब कि जो भी सामने मतलब कि जैसे फसलें वगैरह देख रहे हैं दरिया के बीच में, और सब ऑर्गेनिक है। ये साथ में हमने दो गार्ड देखे हैं जिनमें आटा पीसा जाता है, और ऐसा लगता है जो बचपन में देखा करते थे ना वो यहाँ पर फील था। मतलब आपका बचपन की जो यादें थी वो ताज़ी हो गई, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जिस स्पॉट पर आप खड़े हैं, इस स्पॉट में गवर्नमेंट की टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं। ये जो आप पेड़ पौधे देख पा रहे हैं, यहाँ की हरियाली देख पा रहे हैं, यहाँ के फसल देख पा रहे हैं, ये सब यहाँ के मकामी लोगों ने उगाए हुए हैं। होपफुली आप काफ़ी जगह घूमने के लिए गए होंगे जहाँ पर गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पार्टिसिपेशन रहती है। आप डीके गए होंगे, आप जम्मू के अंदर काफ़ी जगह, कश्मीर के अंदर, लेकिन उन सब जगहों को छोड़कर जब आप यहाँ पर आए नेचुरल ब्यूटी में, टोटली नेचुरल ब्यूटी में, उन जगहों से यहाँ पर आपको कितना अलग लग रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, कल हम थे दरहाल में। ठीक है जी। और ऐसा लगा कि अगर जीवन है तो यही है। और कहा जाता है कि मतलब वर्ल्ड में देखा जाए तो कश्मीर को जन्नत नाम दिया जाता है। और जो कल मैं देख के आया हूँ जन्नत वहाँ है, जन्नम कश्मीर मुझे लगा। मुझे ऐसा लगा कि जन्नम कश्मीर है और जन्नत ये है, पर यहाँ पर आज तक टूरिज्म ने कुछ कर नहीं दिखाया। और मैं ये सरकार से, एलजी साहब से ही गुजारिश करूंगा कि जो लोग मतलब कि टूरिज्म वाले श्रीनगर में हैं उनको वहाँ पर लाया जाए और ये बताएंगे कि श्रीनगर कुछ भी नहीं है, कश्मीर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो यहाँ पर है। बिल्कुल सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। टूरिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ के लीडर जो हैं वो किसी न किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, नो डाउट। अब हमें कुछ पता नहीं किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। आज से साल 2 साल या 3 साल पहले आपने जगह का नाम नहीं सुना होगा। ये टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से कोई जगह बकोरी के अंदर है, लेकिन अगर आज यहाँ पे मैं 100 से 150 गाड़ियाँ देख रहा हूँ, 100 से 150 फैमिलियाँ, होपफुली उस फैमिली के अंदर 300 से 400 बंदे होंगे। अगर वो अपने एंड से अपनी मर्जी से इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहली बात ये कि टूरिज्म को करना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं राजौरी डीसी साहब के, जो कुछ दिन पहले दरहाल में गए
और उन्होंने वहाँ के लिए शायद 20 या 25 लाख रुपया, जो लोगों से मैंने सुना, वहाँ के लिए सैंक्शन उन्होंने किया। बाकी जैसे टूरिज्म भी करे, तो मेरे ख्याल से कि शायद अगर डी साहब नीचे चले जाते तो वो भी यही जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वही वर्ड वो भी यूज़ करते कि आज वाकई में मतलब कि हम मतलब कि किसी जगह पे आए हैं तो वो ये है जन्नत कश्मीर जिसको बोला जाए, वो यही मिलेगा, नाड़ के श्रीनगर में मिलेगा। और जहाँ तक रहा यहाँ का सवाल, यहाँ पर अगर ये गवर्नमेंट या मतलब कि हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता तो मेरी तरफ से पहला 10,000 रुपया इसको डेवलप करने के लिए मैं दूंगा। बहुत मैं इतना कर सकता हूँ। सर की बात को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर नकारा हो चुका है, नाकाम हो चुका है, नहीं कुछ कर सकता, तो सर पहले आगे आ रहे हैं कि मैं 10,000 रुपया दूंगा अपनी तरफ से इस जगह को डेवलप करने के लिए। बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। और 10,000 का मतलब मेरा यही है कि ये नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है, बल्कि 10,000 मैं दूंगा, अगर 500 भी बाकी के दें तो ये है कि टूरिज्म से अच्छा हम इसको बना सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि टूरिज्म के पास शायद पैसा नहीं होगा, तो सिर्फ ये गवर्नमेंट टैक्स ही लेना जानती है, खर्चना नहीं जानती। अगर ये खर्च करना चाहे तो ये मतलब कि जो हम कुछ नहीं है वहां पर करने को तैयार हैं, किसी लीडर का घर है, किसी का है, वहां पर रोडें पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सी मतलब दिक्कत है? ये तो बिल्कुल रोड के साथ लगता है, यहाँ पर हर चीज मतलब के एकदम बिल्कुल नेचुरल है, और इसमें मतलब डेवलप किया जाए तो मैं तो मतलब उनका शुक्रगुजार हूँगा। अगर आप लीडरों के घर तक रोड पहुंचा सकते हैं, लीडर जो जनता के सर पर बन के आगे गए, अगर जनता यहाँ अपने एंड से इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है, डिमांड कर रही है कि यहाँ पे रोड होनी चाहिए और बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। सर देखने वालों से क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल है आपका, जो अभी आपको देख पा रहे हैं इस टूरिस्ट स्पॉट को लेकर। देखो, जो भी लोग हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को मैंने पिछले 5 साल से 7 साल से मिस कर रहा था, जिन तक हम नहीं पहुँच पा रहे थे, वहाँ पर एकजुट होकर के हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारी राजौरी सारी यहीं पर बैठी हुई है, और एक दूसरे में ऐसे हिले मिले हैं कि अगर आप देखोगे कोई किसी को ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम अगर बनाया हुआ है ये हम ही लोगों का कि बाहर झगड़ने के लिए हमें मतलब कि एक बहाना बनाया हुआ है, बाकी किसी में कुछ नहीं रखा है। ये सब लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख एक ही फैमिली से निकले हुए यहाँ पर एक ही जगह पे अपने घर में बैठे हुए हैं। कैमरामैन दिखाए कि यहाँ पर 100 से 150 फैमिली है, लेकिन कुछ भी पहचान नहीं आ रही है कौन सा किस मज़हब से है। ये है यहाँ की खूबसूरती, ये है यहाँ की इंसानियत। जो लोग इस चीज़ को ज़ात पात के नाम पर या रिलीजन के नाम पर डिवाइड करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी मिसाल है। सीखो कुछ यहाँ से, बकोरी से सीखो, अगर बाहर से नहीं सीख सकते तो। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।